कीमिया की दुनिया है ही कमाल की। ये हमें बताती है कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जर्रात से बनी है। इतने छोटे कि हम उन्हें देख भी नहीं सकते। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर कीमियादान उन्हें देख ही नहीं सकते तो वो उन्हें गिनते कैसे हैं। आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है कीमियादानों के लिए। जब एटमों और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही हो तो जाहिर है कि आप उन्हें 1, 2, 3 करके तो गिन नहीं सकते। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि जाओ भाई साहिल पर रेत के सारे जर्रे गिन कर आओ। नामुमकिन है ना? तो फिर इसका हल क्या निकाला गया? अच्छा, तो इसका हल हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छुपा है। जैसे हम चीज़ों को आसानी के लिए ग्रोहों में गिनते हैं, जैसे अंडे दर्जन के हिसाब से या कागज़ दस्ते के हिसाब से, कीमियादानों ने भी बिल्कुल यही सोचा। उन्होंने भी ज़रात को गिनने के लिए अपनी एक ख़ास इकाई बना ली। तो सबसे पहले बात करते हैं गिनती के इस मसले की। ये सिर्फ कोई छोटी मोटी तकनीकी बात नहीं है, बल्कि ये केमिस्ट्री की बुनियाद में मौजूद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आइए जरा समझते हैं कि ये मसला आखिर इतना बड़ा है क्यों। जरा सोचें, एक केमियादान लैब में 2 केमिकल्स को मिला रहा है। उसे बिल्कुल ठीक ठीक ये जानना होता है कि एक केमिकल के कितने अरबों खरबों जर्रात दूसरे केमिकल के जर्रात से मिल रहे हैं। यहाँ अंदाजे से तो काम नहीं चल सकता ना। किसी भी कीमियाई तामुल को काबू में रखने के लिए जर्रात की तादाद का पता होना लाजमी है। इसीलिए गिनती का एक खास पैमाना, एक खास यूनिट बहुत ही जरूरी था। तो इस बहुत बड़े मसले का हल क्या है? हल एक छोटे से सादा से लफ्ज़ में है, मोल। आप इसे कीमियादान की दर्जन समझ सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दर्जन है जो हमारी सोच और तसव्वुर से कई कई ज़्यादा बड़ी है। तो ये मोल आखिर है क्या चीज़? देखें, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पैमाना है। ये केमिस्ट्री की बैनुल अक़वामी तौर पर मानी हुई इकाई है। ये हमें बताती है कि किसी भी चीज़ के दिए गए नमूने में कितने एटम, मॉलिक्यूल या दूसरे ज़र्रात मौजूद हैं। ये समझ लें कि ये पूरी दुनिया के कीमियादानों की मुश्तरका ज़ुबान है। और अब आता है सबसे अहम सवाल। हम सबको पता है कि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, लेकिन एक मोल में कितनी चीज़ें होती हैं? ये वो नंबर है जो केमिस्ट्री की दुनिया को हमारी रोज़मर्रा की नज़र आने वाली दुनिया से जोड़ता है। तो जनाब तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसका तस्वुर करना भी हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। इस जादुई आदत का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये नाम एक इटालियन साइंसदान अमीडियो एवोगैड्रो के एजाज में रखा गया है, और यही नंबर केमिस्ट्री की दुनिया को समझने की चाबी है। और ये रहा वो नंबर 6.023 ज़रब 10 की ताकत 23, यानी 6 के बाद 23 सिफर। ये इतना बड़ा अदद है कि हमारा दिमाग इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। अच्छा, ये कितना बड़ा है? आइए इसका अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास चावल के दानों का 1 मोल होना, तो पूरी दुनिया की जमीन 75 मीटर गहरी चावल की तह में डूब जाएगी। या यूं सोचें कि अगर एक सुपर कंप्यूटर जो 1 सेकंड में 1 करोड़ एटम गिन सकता हो, उसे भी 1 मोल गिनने में 2 अरब साल लग जाएंगे। ये वाकई नाकाबिले तस्वुर है। लेकिन बात सिर्फ एक बहुत बड़े अदद की नहीं है। एवोगैड्रो नंबर की असल खूबसूरती और इसका असल कमाल तो इसके अमली इस्तेमाल में है। ये एक जादुई पुल की तरह काम करता है। यहीं आकर मोल का असल जादू सामने आता है। ये सिर्फ गिनती का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये एक पुल है। एक ऐसा पुल जो एटमों की ना नजर आने वाली माइक्रो दुनिया को हमारी हकीकी नजर आने वाली दुनिया से जोड़ता है, जहां हम लैब में चीजों को तोल सकते हैं। तो ये पुल काम कैसे करता है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम एक अकेले एटम का मास एक बहुत ही छोटी इकाई यानी AMU में मालूम करते हैं। फिर हम ठीक एवोगाड्रो नंबर के बराबर ज़र्रात इकट्ठे करते हैं, यानी 1 मोल। और जादू ये है कि इस पूरे मजमूए का मास अब अददी तौर पर तो वही होगा, लेकिन उसकी इकाई बदलकर ग्राम हो जाएगी, जिसे हम लैब में आसानी से तोल सकते हैं। और इस पूरे कमाल के कॉन्सेप्ट का एक बाकायदा नाम भी है, मोलर मास। सीधे लफ्जों में ये किसी भी चीज के 1 मोल का मास होता है, ग्राम में। यही वो तस्वुर है जो इस जादुई पुल को हकीकत बनाता है और AMU की दुनिया को ग्राम की दुनिया से जोड़ता है। ठीक है, काफी थियरी हो गई। अब जरा देखते हैं कि ये सब असल में प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। कुछ मिसालों से ये तस्वुर बिल्कुल साफ हो जाएगा। यहां देखें, ये कितना शानदार है। कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU, लेकिन अगर हम कार्बन के एटमों का एक पूरा मोल ले लें तो उसका वजन ठीक 12 ग्राम होगा।
देखा, बिल्कुल वही अदद। यही चीज पानी पर लागू होती है। एक मॉलिक्यूल का मास 18 AMU और एक मोल का मास 18 ग्राम्स। ये एक बहुत ही सीधा और ताकतवर ताल्लुक है। अगर इस पूरी गुफ्तगू में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो ना, तो वो ये है, किसी मादे का एटमी या मॉलिक्यूलर मास अगर ग्राम में जाहिर किया जाए तो वो एक मोल कहलाता है। बस ये इस सारी बहस का निचोड़ है। तो सबसे अहम नुक्ता, जो असल खुलासा है, वो ये है कि एवोगैड्रो नंबर कोई ऐसे ही इत्तेफाक से नहीं आ गया। इसे खास तौर पर इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये वो जादुई तादाद है जो एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU की नन्ही मुन्नी दुनिया को ग्राम की हमारी अमली दुनिया में बदल देती है। यही इसकी असल जहानत और खूबसूरती है। तो मोल ने हमें केमिस्ट्री के बुनियादी ज़र्रात यानी एटमों को गिनने और तोलने का एक नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीका दे दिया है। ये इल्म हमें एक नए और बहुत ही दिलचस्प सवाल की दहलीज पर ला खड़ा करता है कि जब हम इन एटमों को इतनी दुरुस्ती से नाप तोल सकते हैं तो फिर हम इनसे कौन कौन सी हैरत अंगेज चीज़ें बना सकते हैं। इसी सोच के साथ आपको छोड़े जाते हैं।